Good afternoon, dear students. So let us start at exercise 1.2, that is continuous function. Now, what is a continuous function? Let's see first its definition. Let f be a function defined in neighborhood of a. In neighborhood of a, then the function is said to be continuous at a if we have an epsilon greater than 0, however small, and we have such that we have, if we leave the and delta greater than 0, then fx minus fa should be less than epsilon whenever x minus a is less than delta. This is the definition of continuous function. अभी क्या कहना चाह रहे हैं इसका मीनिंग समझते हैं. तो बोले कि फंक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे किसी की नेबरहुड में a में, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होएगा जब उसके लिए कोई एप्सिलॉन हो ग्रेटर देन 0 और डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 और दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए. देन हम फंक्शन के क्या बोलेंगे, fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. जो लिमिट वाला कंसेप्ट था उसमें क्या था, बस डिफरेंस उसमें था fx minus l is less than epsilon, बाकी चीजें सेम थी लिमिट के लिए. और इसमें क्या आ जाएगा, fa आ जाएगा, क्योंकि जब हम इस लिमिट चेक करते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है या नहीं, या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो हम ये नहीं चेक करते कि वो फंक्शन f ऑफ a के इक्वल होगी या नहीं होगी. वी विल नॉट चेक दिस, इट मे और मे नॉट बी इक्वल. लेकिन कंटिन्यूअस में हम चेक करते हैं कि वो f ऑफ a के इक्वल है या नहीं. लिमिट में हम ऐसा कुछ नहीं चेक करते थे, सिर्फ लिमिट में सिर्फ हम राइट हैंड लिमिट चेक करते थे और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते थे कि वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. Now, two types of continuity, that is right hand continuity and left hand continuity. Right hand continuous and left hand continuous. The function is said to be right hand continuous if limit x tends to a positive fx एग्जिस्ट करती हो हमारे पास and is equal to fa, और वो हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, fa के इक्वल होनी चाहिए, तो राइट हैंड कंटिन्यूअस होएगा. The function f is said to be left hand continuous if limit x tends to a negative fx exists and is equal to f of a. ये हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, f of a के. So this was continuous function and right hand continuity and left hand continuity. Now अगर मैं कहूँ a ओपन इंटरवल b में अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं हर पॉइंट पे चेक करूंगी. इसमें कोई भी पॉइंट्स आ रहा हो a और b a के बीच में जब लाई कर रहा हो, हम इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन दोनों पे चेक करेंगे, लेकिन हम a और b पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है. अगर मुझे क्लोज इंटरवल में a और b पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो, तो मैं सारे पॉइंट्स पे चेक करूंगी दैट लाई बिटवीन a एंड b, जो इन दोनों के बीच में लाई करूंगी, सब पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगी. एज वेल एज मैं a पे भी चेक करूंगी और b पे भी चेक करूंगी कंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लोज इंटरवल. अगर ऐसे आ जाए a 7 इंटरवल्स आ जाए हमारे पास, तो इसमें देखिए ओपन इंटरवल a पे, तो मतलब मैं a पे चेक नहीं करूंगी, मैं b पे चेक करूंगी और a और b के बीच में जो भी नंबर्स है उन पे चेक करूंगी. अगर ये आ जाए a b, तो इसमें मैं सिर्फ a पे चेक करूंगी, b पे नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है और इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे चेक करूंगी. अब बात करते हैं हम डिसकंटिन्यूटी की, कि फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस कब होगा. नाउ डिसकंटिन्यूटी, किस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे. अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस ना हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस. अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब हो सकता है, जब fx हमारे पास डिफाइंड ही ना हो a पे डिफाइंड ही ना हो फंक्शन,
या फिर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रही है बट नॉट इक्वल टू एफ ए, एफ ऑफ ए के वो इक्वल नहीं है। तो इन थ्री केसेस में हमारे पास फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। नाउ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं है। सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स is equal to limit x tends to a negative fx but it is not equal to fa, ये एग्जिस्ट नहीं कर, इक्वल नहीं है fa के। सो इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं कि इसकी भी वैल्यू इसके इक्वल पुट कर दो, जैसे x ग्रेटर देन 1 हमारे पास है 2, x लेस देन 1 इज 2 एंड x इक्वल टू 1 इज सपोज वी हैव 1। तो ये वही डिसकंटिन्यूटी की दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल भी है, लेकिन जो एफ ए है वो इक्वल नहीं है। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या होता है, लिमिट जो है वो दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन वो इक्वल नहीं है आपस में। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, यहाँ a नेगेटिव लिखते हैं, इज इक्वल टू fa इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ये लिमिट एग्जिस्ट करी, ये भी एग्जिस्ट करी, लेकिन ये इक्वल नहीं है। सपोज यहाँ पे इक्वल नहीं है, या फिर ये केस भी हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू fa इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये दो तरह की डिसकंटिन्यूटी है कि दोनों एग्जिस्ट तो करिए लेकिन क्या है आपस में ये वाली इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। थर्ड हमारे पास आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इस डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि दोनों लिमिट्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx does not exist. Now there are two more types of discontinuity, that is infinite discontinuity and mixed discontinuity. Now in this first type of discontinuity यहाँ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड होती है, एक साइड से दूसरी साइड से फर्स्ट काइंड की भी हो सकती है, मेन भी कंटिन्यूअस। देखिए जैसे हमारे पास इफ फ्रॉम वन साइड इट हैज सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक साइड से तो उसके पास सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और अदर साइड पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या फिर उसके पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, ये हमारे पास इनफाइनाइटली क्या आ रहे हो, लार्ज आ रहे हो, तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नाउ क्वेश्चन कैन कम दैट फाइंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, एंड इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस टेल द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, इसको लिख सकते हैं हम x greater than 0, x less than 0 and x equals to 0. So here we can write, जब 0 से बड़ा आएगा तो एक मोड ऑफ x किसके इक्वल आएगा, x के, एंड डिवाइड बाय x दैट इज इक्वल टू 1। x अगर लेस देन 0 होगा तो मोड ऑफ x हमारे पास होएगा -x डिवाइडेड बाय x दैट इज -1, और ये क्या आ गया 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx हमारे पास क्या आ रहा है 1
एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx क्या आ रहा है हमारे पास -1, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a निकालते हैं पहले हम। साइन ऑफ x माइनस a बाय x माइनस a, लेट x माइनस a इज इक्वल टू h as x tends to a, so h will tends to 0. So limit h tends to 0, sin of h by h that is equal to 1. और f of a क्या है हमारे पास 0। तो दोनों इक्वल नहीं आपस में, एग्जिस्ट तो करिए लेकिन क्या है इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एग्जिस्ट तो करें लेकिन एफ ए के बराबर नहीं है, तो इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, नया फंक्शन यहाँ पे आप लिख दोगे 1। तो ये हमारा नया फंक्शन बन जाएगा जब हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। Now let's see some theorem based on this. Now first is, if f is continuous at a, then mode of f is also continuous at a. Mode of f भी continuous होएगा हमारे पास at a। अगर f continuous है, so by definition we can write there exists an epsilon greater than 0 and delta also that is greater than 0, however they are small. So by definition we can write fx minus fa is less than delta whenever x minus a is less than epsilon, यहाँ delta है। Now we can write modulus complete और फिर separate का modulus is less than epsilon whenever x minus a is less than delta, hence function is continuous। मोड ऑफ एफ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब मैंने ये चीज कैसे लिखी है देखिए। अब मैंने अगर आपको कहा कि ऐसे लिखे a प्लस बी का मोड माइनस बी का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा a प्लस बी का मोड किससे लेस होता है, a के मोड से प्लस b के मोड से। सिमिलरली किससे लेस होएगा, a प्लस बी के मोड से माइनस b के मोड से, ये इससे लेस होएगा हमारे पास। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक मिनट यहां कर लो आप, दोबारा देखिए। अगर मैं कहूँ आपको क्या देखिए, a प्लस बी का मोड किससे लेस होता है, हमेशा a के मोड से प्लस b के मोड से। अगर आपको कहूँ a माइनस बी का मोड किससे लेस होता है, a के मोड से माइनस b के मोड से। अगर आपको मैं कहूँ a माइनस बी का मोड प्लस b का मोड, ये मैंने एक ले लिया, किससे लेस होएगा, a माइनस बी के मोड से प्लस b के मोड से। अब मैं क्या करूँ, a माइनस बी का मोड प्लस b, ये किससे लेस होएगा हमारे पास, इधर माइनस में जाइए, इसको माइनस b का मोड इज लेस देन इक्वल टू a माइनस b का मोड। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a का मोड माइनस b का मोड इज लेस देन इक्वल टू a माइनस b का मोड। अब मैं क्या करूँ, अगर ये इससे कम है तो उसका मोड भी क्या होगा, इससे कम होगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये क्या होता है, अगर हमारे पास f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a और g भी कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, तो f प्लस g भी कंटीन्यूअस होएगा, f माइनस g भी कंटीन्यूअस होएगा, cf भी कंटीन्यूअस होएगा, और यहाँ पे c एक रियल नंबर है। एफ जी भी कंटिन्यूस होएगा, एफ बाई जी भी कंटिन्यूस होएगा, लेकिन जी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 बाय एफ भी कंटिन्यूस होएगा, यहाँ पे एफ भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको 2 भी प्रूफ करवा रही हूँ, बाकी क्या आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एफ प्लस जी, अगर एफ कंटिन्यूस है तो वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर जी कंटिन्यूस है तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स इज इक्वल टू जी ए। अब लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x भी हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो लिमिट सेपरेट आउट हो जाती है, लिमिट x टेंड्स टू a f x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g x। लिमिट x टेंड्स टू a f x क्या है, f a के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, g a के इक्वल। देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, बेसिकली x की जगह a चाहिए था और ये इसके बराबर होना चाहिए, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली माइनस कर तो माइनस कर सकते हो।
प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू जी, प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू जी भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस। अगर एफ कंटिन्यूस है तो वी कैन राइट दिस एंड वी कैन राइट दिस। अब बात करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ जी इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f of x into limit x tends to a g of x. This can be written as fa, this can be written as ga, therefore ये प्रोडक्ट के बराबर होगी इसके। limit x tends to a f g x is equal to this, therefore this is continuous. Now let's see the next theorem. Now in first theorem it is said that if f is continuous at a और g continuous है हमारे पास f a पे, तो g और f भी क्या होगा, continuous होगा। देखिए g और f का क्या मीनिंग होता है, पहली बात g और f होता है मतलब कोई x है सपोज, पहले आप सपोज आपके पास f x फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर और g x दे रखा है आपके पास 3x, ठीक है, और आपको सपोज यहाँ g और f 3 का निकालना है। पहले आप क्या पुट करोगे, f के अंदर 3 पुट करोगे, तो g इसको ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f इंटू एफ एक्स, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब f के अंदर पहले आप क्या पुट करोगे, 3, g f के अंदर 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 9, अब इसकी जगह आ गया 9 और बाहर था g, अब g के अंदर पुट करोगे 9, तो 3 इंटू 9 दैट इज 27, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 27। इसका g और f का ये मीनिंग होता है। अगर देखो अगर g कंटिन्यूअस होता a पॉइंट पे तो हम क्या लिखते हैं, g ऑफ एफ एक्स माइनस g ऑफ a, लेकिन यहाँ पे fa पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा, fa। So as g is continuous, so by definition we can write, लेट कर देना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा, however they will be small, ये तो आपको लिखना आ चुका है, g ऑफ एफ एक्स minus g of fa is less than epsilon whenever x minus x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, whenever fx minus fa, यहाँ पे g of x आना चाहिए शायद, नहीं ऐसे लिख दो, is less than delta। अब f भी कंटिन्यूअस है फंक्शन a के ऊपर, तो हम क्या लिख सकते हैं, f of x minus f of a is less than delta whenever x minus a is less than या एप्सिलॉन होगा डेल्टा। अब देखिए ये चीज इससे छोटी है और ये वाली चीज इससे छोटी है, तो ये वाली चीज इससे भी छोटी हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूं कि 3 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 5 से, फाइनली 3 और 5 में क्या रिलेशन आएगा कि 3 छोटा आएगा हमारे पास 5 से, तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, g ऑफ एफ एक्स minus g of fa is less than delta whenever x minus a is less than delta। अब g of fx को क्या लिख सकती हूँ मैं, g of f minus g o a is less than delta whenever x minus a is less than delta, therefore g o f is also continuous function। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, डेरिवेबल नहीं आएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा। एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। एक कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, c, कांस्टेंट मानो c इज अ कांस्टेंट। सो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव c दैट इज c, और मैं लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव c दैट इज इक्वल टू c, एंड f ऑफ c भी क्या होगा हमारे पास c, ये तीनों इक्वल है, तो therefore the function is continuous। अब बात करें हमें पॉलिनोमियल फंक्शन को भी कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो लेट करते हैं पॉलिनोमियल a नॉट x की पावर n a1 x की पावर n minus 1 अप टू सो ऑन। नाउ ये हमारे पास फंक्शन है fx। अगर मैं बात करूँ fa क्या होगा हमारे पास, a नॉट a की पावर n प्लस a1 a की पावर n minus 1 प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा an, यहाँ पे भी कांस्टेंट an। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a
ये फंक्शन आ जाएगा a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू an। इसमें सेपरेट कर सकती हूँ लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू a नॉट x की पावर n प्लस लिमिट x टेंड्स टू a नॉट x की पावर n माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू an। तो ये किसके इक्वल है, a नॉट a की पावर n, ये किसके इक्वल है, a नॉट a की पावर n माइनस 1, ये लास्ट में an, और ये किसके इक्वल है हमारे पास f a के। तो हमारे पास फाइनली क्या गया, ये पार्ट इसके इक्वल, hence this function is also continuous. So let us see the question based on this. Now example first में बोला है show that the modulus under root of x is continuous for x is greater than 1. या तो आप उसको डायरेक्ट करो जैसे आप प्लस टू में सीखे हो, या फिर बाय डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हम लोग बाय डेफिनेशन तक करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है ना, तो पहले मैं x ग्रेटर देन पे बात करती हूँ, जीरो पे मैं स्पेसिफिकली बाद में बात करूँगी। Now we know that by definition fx minus f of 0, सॉरी 0 से ग्रेटर बात करें तो लेट मान लो कोई a नंबर है हमारे पास, रियल नंबर जो 0 से बड़ा है, तो fx माइनस एफ ए कैलकुलेट करते हैं। fx आ जाएगा अंडर रूट एक्स, एफ ए आ जाएगा अंडर रूट ए। अब मैं क्या करती हूँ, रैशनलाइज कर लेती हूँ। That is x minus a divided by mod of x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a का मोड। अब ये जो चीज है इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a। इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, कैसे, दैट इज इक्वल टू x माइनस a अंडर रूट x अंडर रूट a। क्यों अंडर रूट x मैंने कहाँ ऐड कर दिया, क्योंकि हमें ये बात तो पता है, इक्वल तो नहीं कह सकती मैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x माइनस a, जो ये लेस देन होएगा इससे। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है, देखिए इन दोनों में दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से ये नीचे वाला बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास छोटी, और इसमें वैल्यू छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी टोटल बड़ी, तो ये हमेशा क्या होगा इससे बड़ा होगा। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली x माइनस ए चाहिए, मेरा नीचे अंडर रूट एक्स मेरे को दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख लिया। अब बात करते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन whenever this mode of x minus a under root a will be less than epsilon। छोटा कब होगा epsilon से, जब ये भी छोटा होगा, इसको हम लिख देते हैं x minus a under root a into epsilon, और ये सेम चीज यहाँ रिपीट कर दी है। अब मैं अंडर रूट ए ई को एज्यूम कर लेती हूँ डेल्टा, सो एफ एक्स माइनस एफ ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus a is less than delta, hence ये जो कंडीशन चाहिए होती है हमें, hence function is continuous for a। अब बात करते हैं जीरो पे। जीरो पे आप इसमें क्या पुट करेंगे, बस यहाँ पे जीरो, तो अंडर रूट एक्स माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। So when under root x will be less than epsilon, when this under root x will be less than epsilon, so we can write x is equal to e square को मैं पुट कर देती हूँ डेल्टा, when this will be less than delta under root x minus 0 will be less than epsilon, hence the function is also continuous at 0। या फिर आप डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको डेफिनेशन से करवाना चाहूँगी। Let's see the next example, example number 2. Now we have to show that this function not equal to 0 and this is continuous for every x। पहले हम चेक करते हैं स्पेसिफिकली 0 पे, फिर हम चेक करेंगे किसी और नंबर पे। Now at x is equal to 0 we can write fx minus f0 that is equal to x sin 1 by x। इसको सेपरेट कर देते हैं, mod of x sin 1 by x that can be less than equal to mod of x, because we know that sine mod of 1 by x is always less than 1। So from here we can write fx minus f0 will be less than epsilon
whenever mod of x is less than epsilon. From here we can write fx minus f0 is less than epsilon whenever x is less than delta. ये प्रूफ करना है ना, mod of x भी लिख सकते हैं ना, mod of x यहाँ पे e को delta assume कर लेते हैं whenever this is equal to delta and the function is continuous at x is equal to 0. अब बात करते हैं, पहले चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं, कंटिन्यूस ही है. अब बात करते हैं किसी और पॉइंट पे, एट एनी अदर पॉइंट, देखिए x जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एन कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, बात करते हैं 1/x की. 1/x इज ऑल्सो एन कंटिन्यूस फंक्शन और 0 तो हमें लेना ही है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस होएगा, तो हम बात करते हैं ये कॉन्टिन्यूस होएगा. अब बात करते हैं साइन एक्स की. साइन एक्स इज ऑल्सो एन कंटिन्यूस फंक्शन. लेट दिस बी h, लेट दिस बी f, दिस विल बी g. अब बात करते हैं f और g भी हमारे पास क्या होएगा, कंटिन्यूस होएगा. तो g भी कंटिन्यूस है, f भी कंटिन्यूस है. दिस कैन बी रिटन f into gx. gx is 1/x into f, that is sin 1/x. therefore sin 1/x is also continuous except 0. 0 पे हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे 0 से कोई और पॉइंट की बात कर रहे हैं. अब इसको मान लो सपोज हमारे पास hx, इसको मान लो kx, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कंटिन्यूस. तो hx into kx is also continuous because इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूस होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन है. शो दैट दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. इसमें बस ये दे रखा है कंटिन्यूअस, हमें इसको सिर्फ 0 पे चेक करना है. ठीक है, अब उसको चेक करना है 0 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन मोड ऑफ x. ठीक है, यहाँ पे फिर मोड ऑफ x हट जाएगा, आ जाएगा साइन मोड ऑफ x. हमको अच्छी तरह से पता है कि साइन मोड ऑफ x जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जैसे मैंने आपको लिमिट में भी बताया था क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है. साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये. देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कौन सी डिसकंटिन्यू होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप इतना नहीं लिख सकते हैं, आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है. उसकी डेरिवेशन देखिए, लिमिट से करते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है. साइन 1/x माइनस l is less than epsilon whenever x minus 0 पे चेक करना तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 is less than delta. हम इसके लिए ये बात देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा से लेस होएगा. तो यहाँ l लिखा हुआ है ना, l ही रहने देते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 पे. अब हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं. अब बात करते हैं इसकी, साइन 1/x माइनस l at x is equal to 1 upon 2n pi plus pi by 2 and x2 is equal to 1 upon 2n pi minus pi by 2. अब इस पे चेक करते हैं. यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देना, ये जो x1 है वो 0 से डेल्टा के बीच में रहता है और x2 भी 0 से डेल्टा, क्योंकि ये जो हमने सफिशिएंटली लार्ज लिया, लार्ज है तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो डेल्टा से कम आएगा और इससे बड़ा. तो लेट अस सपोज कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, limit exists, so we can write, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, so we can at x1 and x2 we can write sin 1/x1 minus l is less than epsilon and sin 1/x2 minus l is less than epsilon. Now consider sin 1/x1 माइनस साइन 1/x2. अब इसे प्लस एल कर दो और माइनस एल कर दो. साइन 1/x1 माइनस एल कर दो और प्लस एल कर दो. अब मोड को सेपरेट कर दो, दैट इज इक्वल टू साइन
1 by x1 minus n less than equal to प्लस, यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन 1 by x2 माइनस n। इसमें से क्या लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया और मोड के बाहर माइनस आता तो प्लस बन जाता, तो ये बन गया। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ से एप्सिलॉन की कर सकते हैं, ये भी एप्सिलॉन, तो इट इज लेस देन 2 एप्सिलॉन साइन 1 by x1 माइनस साइन 1 by x2 इज लेस देन, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन। x1 क्या है हमारे पास 1/2n पाई प्लस पाई बाय 2, उसको लिख सकते हैं साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन 2n पाई माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। दिस इज पाई बाय 2, 2n पाई मतलब 0, ये भी 0, तो आ जाएगा sin पाई बाय 2 इज 1 प्लस 1, 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, 1 इज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। However, epsilon is very small quantity, so it cannot be less than 1, so therefore our assumption is wrong, the limit does not exist. Let's see the next question. Prove that x square divided by cos 1 by x is continuous at x equal to 0. X square cos 1 by x. X square cos 1 by x, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो दोबारा डेफिनेशन से करते हैं। लेट एन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। नाउ कंसीडर एफ एक्स, हम इसको सिर्फ 0 पे बता रहे हैं, तो एफ एक्स माइनस एक्स 0 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos 1 by x माइनस 0 दैट इज एक्स स्क्वायर cos 1 by x, सेपरेट कर देते हैं। We know that cos 1 by x का mode is always less than 1, so this can be written as less than mode of x square, that can be further written as x mode का square. Now fx minus f0 is less than epsilon if x square का mode is also less than epsilon. This can be written as x under root e, ये same रहेगा। So assume that under root e is delta, so mode of x is less than delta whenever this is less than epsilon, therefore it is continuous। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, continuous। Let's see example number 5। हमें cos square x को क्या दिखाना है, continuous function दिखाना है। At all real values, देखिए वही सेम से प्रोसीजर रिपीट होएंगे। लेट कॉल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब बाय डेफिनेशन fx माइनस fa इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a। अब इसमें प्लस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो, तो आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 माइनस कर दिया cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस 1, ऐसे लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकालो, 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर a, दैट इज ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर x विल बी साइन ऑफ x प्लस a इंटू साइन ऑफ x माइनस a। मोड सेपरेट कर दो, साइन ऑफ x प्लस a का मोड इंटू मोड ऑफ x माइनस a। Now this sin of theta is always less than equal to, इसका मोड always less than 1 होता है, so we can write fx, इसको रहने दो, इसको ये लिखो, that is equal to less than equal to sin of x minus a. Similarly mode of sin theta is always less than equal to theta। बेसिकली हमें क्या चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, किसी a पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू a, तो बेसिकली हमें x माइनस a घुमा फिरा के यहाँ लाना होता है। This is less than theta, so this is also less than x minus a. So fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than theta. So here let us assume, epsilon is equal to theta. Fx minus a is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. Hope the question is clear to you. Let's see the next example. In the first part, we have to show that mode of x is a continuous function.
So let this is equal to fx. So by definition we can write fx minus fa is less than is equal to, बाद में लिखेंगे less than epsilon, तो mod of x minus mod of a is less than epsilon. सॉरी, ये आ गया. अब ये हमें पता है कि किससे छोटा होता है, mod of x माइनस a से छोटा होता है. मैंने पिछले अभी थ्योरम बताई थी कि mod of f भी कंटिन्यूअस होता है, उससे पता लग जाता है. ठीक है. और फिर इसको लिख सकते हैं mod of fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is also less than epsilon. अब चूज करो x epsilon और डेल्टा, तो दिस इज also less than delta, therefore the function is continuous. Let's say example number 7. इसमें फंक्शन ये दे रखा है, हम इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना डायरेक्ट ट्वेल्थ वाला मेथड लगाते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू f ऑफ 0. या तो इस तरीके से कर लो, या फिर इन दोनों का एक ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू f ऑफ 0. कभी बार हमें इसकी लिमिट भी पड़ेगी, इसकी लिमिट भी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वाला यूज कर सकते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx that is equal to limit x tends to 0 1 minus cos x by x square. ये 0 by 0 फॉर्म बन रही है, तो अब ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 sin square x by 2 divided by x square और लिमिट x tends to 0. इसको लिख देंगे sin x by 2 divided by x इसका स्क्वायर into 2. अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 से डिवाइड कर देती हूँ. और मुझे पता है sin x by x क्या होता है 1, तो मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल देती हूँ. दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 by 4. अंदर आ जाएगा sin x by 2 डिवाइडेड बाय x by 2 का स्क्वायर. sin x by x 1 होता है, यहाँ पे x by 2 ले लो तो भी 1 ही होएगा. और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हमारे पास क्या आएगा 1. 2 by 4 दैट इज 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 1 by 2. और f ऑफ 0 भी क्या है हमारे पास 1 by 2. Therefore the function is continuous. Let's see the next example. Now let's see example number 9. इसमें हमें दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है 2 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx should be equal to limit x tends to 2 positive fx should be equal to f of 2. 2 पे चेक करना है. अब बात करते हैं लिमिट x tends to 2 नेगेटिव fx क्या आएगी. 2 से छोटा वाला फंक्शन क्या आएगा 2x minus 1 that is equal to 3. ठीक है. अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा x प्लस 1 दैट इज आल्सो इक्वल टू 3. f ऑफ 2 की बात करते हैं दैट इज a. कंटिन्यूटी के लिए इक्वल होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3 आ रही है. नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. जब मोड वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वाला बनाना पड़ता है कंसेप्ट. अब हम बनाएंगे हम x ग्रेटर देन 2 x लेस देन 2 और x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 पे -1 2 से बड़ा है, तो x माइनस 2 अगर 2 से बड़ा है तो ये x माइनस इसका मोड क्या हो जाएगा x माइनस 2 और नीचे डिवाइड में है 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x दैट इज इक्वल टू -1. अब बात करते हैं x माइनस 2 अगर छोटा है 2 से तो याद आता है माइनस ऑफ x माइनस 2, नीचे है 2 माइनस x, so माइनस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1. अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी. right hand limit that is limit x tends to 2 positive fx that is limit x tends to 2 positive that is -1 that is equal to -1. अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं लिमिट x tends to 2 negative f of x that is limit x tends to 2 negative 2 से छोटी 1 that is 1. अब बात करते हैं f of 2 that is -1. therefore the function is discontinuous. आप बता सकते हैं कि इसमें डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी. देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहीं से पता लगाता है कि डिसकंटिन्यूटी कौन सी है फर्स्ट काइंड की है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. x माइनस मोड ऑफ x कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे. fx दे रखा है आपका एग्जांपल नंबर 11 है. x माइनस मोड ऑफ x बाय x जब x 0 के इक्वल है और x इक्वल टू 0 जब 2 है. कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे. देखिए मोड वाला दोबारा ग्रेटर देन और लेस देन बनाना पड़ेगा. तो x ग्रेटर देन 0 जब 0 से बड़ा आएगा तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है x. सो x माइनस x बाय x दैट इज 0. जब x 0 के इक्वल है तो हमारे पास क्या है 2. जब x 0 से छोटा है
सो x माइनस तो है ही, मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, दैट इज 2x by x, दैट इज 2। अब बात करते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होएगा डिसकंटिन्यूड, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, 0 से छोटा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2, दैट इज 2। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, 0 से बड़ा दैट इज 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0, दैट इज 0। अब बात करते हैं f ऑफ 0, दैट इज 2, इक्वल नहीं है, दोबारा फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। लेट मी चेक द आंसर, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब बात करते हैं एग्जांपल 12 और एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 बिल्कुल आसान है, पहले वो देख लेते हैं। एग्जांपल 13 है कि साइन ऑफ मोड एक्स हमें प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस है, साइन ऑफ मोड एक्स प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस है। देखिए दोबारा एक फंक्शन लेट कर लेते हैं fx, fx सपोज मेरे पास है मोड ऑफ x और g ऑफ x हमारे पास sin x। मोड ऑफ x अभी हमने पीछे क्या था कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और sin ऑफ x भी हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है। नाउ g of f will be also be continuous, क्योंकि हम इसकी थ्योरम पढ़ी है, दैट इज g of fx, दैट इज g into mod of x, fx की जगह पुट किया। अब g फंक्शन के अंदर हमें mod of x पुट करना है, दैट इज sin of mod of x, therefore this function is also continuous। अब बात करते हैं बचा हुआ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। फंक्शन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, e -1 by x minus 2 का स्क्वायर when x is not equal to 2 and x is equal to 2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 0। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, e -1 by x minus 2 का स्क्वायर ही होएगा ना। ऐसे करने की जगह हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे छोड़ो, ऐसे ना बनाओ, ऐसे कर लो ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx क्या होएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव e की पावर -1 by x minus 2 का स्क्वायर। अब x minus 2 को पुट कर दो h, ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो, x टेंड कर रहा है 2 को, h टेंड करेगा 0 को, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा e की पावर -1 by x स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो e की पावर -1 by 0, दैट इज योर 0। अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव e की पावर -1 by x minus 2 का स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस h, और यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस h, सो एज x is tending to 2, h will tend to 0, so we will get limit h tends to 0 e की पावर -1 by h स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर आएगा तो h स्क्वायर ही बन जाएगा, that is again it is 0, so तीनों लिमिट्स इक्वल है, therefore the function is continuous। In the next exercise we will be discussing about derivability।